देश के प्रधानमंत्री का पद जितना ताकतवर होता है उतना ही अहम होता है उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों का भी रोल। उन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी। मौजूदा समय में इस पद पर कार्यरत हैं निधि तिवारी, जो प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। इस पद पर पहुंचना आसान नहीं होता। काबिलियत, अनुभव और सिस्टम की गहराई तक समझ होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि आखिर पीएस कौन लोग बनते होंगे, उनको कितनी सैलरी मिलती होगी और इस पद के लिए कौन कौन से अनुभव की जरूरत होगी। तो चलिए आपको आज बताते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देते हैं। निधि तिवारी अब प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई हैं। वो 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। 29 मार्च को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने इस बारे में एक ऑर्डर निकाला था। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने इस ऑर्डर को पास कर दिया। इसके बाद ही निधि की नियुक्ति हुई है। निधि ने पीएमओ नवंबर 2022 में काम करना शुरू किया था। तब वो अंडर सेक्रेटरी थी। जनवरी 2023 में उन्हें उप सचिव यानी कि डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया गया। वो सुरक्षा और विदेशी मामलों से जुड़े काम देखती थी। अब उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बता दें कि निधि तिवारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की रहने वाली हैं, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी वहीं से की है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। बीएचयू भारत का एक जाना माना विश्वविद्यालय है। ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए फेमस है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने से पहले निधि वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर काम करती थी। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक किया और आईएफएस विभाग को ज्वाइन किया। साल 2013 में निधि ने यूपीएससी की परीक्षा दी। इस परीक्षा में उन्हें 96वीं रैंक हासिल हुई। इसके बाद उन्हें 2014 बैच में आईएफएस के लिए चुना गया। पीएमओ में शामिल होने से पहले निधि ने विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में काम किया। उन्होंने साल 2022 में प्रधानमंत्री ऑफिस में अवर सचिव के रूप में शुरुआत की और जनवरी 2023 में उन्हें उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उनका ज्ञान तब काम आया जब वो पीएमओ में शामिल हुई और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ विदेश और सुरक्षा विभाग में काम किया। यहाँ उन्होंने सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और बाहरी संबंधों की देखरेख की। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम के पीएस को कितनी सैलरी मिलती है। बेसिक पे 1,44,200 रुपए, महंगाई भत्ता यानी डीए, एचआरए और अन्य भत्ते मिलाकर कुल सैलरी 2,10,000 से 2.5 लाख रुपए तक जाती है। निधि तिवारी जैसे सीनियर अफसर को आमतौर पर टॉप स्केल मिलता है और पीएमओ जैसे अति संवेदनशील मंत्रालय में काम करने के कारण कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी होती हैं, जैसे सरकारी आवास, स्टाफ गाड़ी वगैरह। ये भी बता दें कि 8वें वेतन के लागू होने के बाद केंद्र सरकार में ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में पीएम मोदी की पीएस निधि तिवारी की सैलरी भी 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने की संभावना है। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन के बाद उनका वेतन 25 से 30% तक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में निधि तिवारी का वेतन 2,60,000 से 3,30,000 होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इसे कब तक लागू किया जाना है। इसके जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। तो आपको कैसी लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पीएस निधि तिवारी की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।